सभी भैया बहनों को स्नेह। आइए अब हम थोड़ा सा विषय बिंदु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पे न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी एक निकाय पर बल लगाते हैं तो वह निकाय भी हम पर एक प्रकार का बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए अगर मान लिए मान लीजिए मैं कहूँ कि ये एक टेबल है, इस टेबल पर हमने एक वस्तु रखा हुआ है। अब ये जो वस्तु है यह टेबल पर एक प्रकार का बल लगाता है और टेबल जो है वस्तु पर एक प्रकार का बल लगाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर मान लिया जाए टेबल जो है वस्तु पर बल लगाता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ TA, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से FAT, अर्थात जो A नाम की वस्तु है, इस A नाम की वस्तु पर T द्वारा अर्थात टेबल द्वारा लगा बल है ना, ये हो जाएगा FTA। और वस्तु द्वारा टेबल पर लगा जो बल है वो FAT। ये दोनों बल बराबर किंतु विपरीत हैं। केवल चिन्ह में विपरीत को दर्शाने के लिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से न्यूटन की गति के तृतीय नियम को हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी वस्तु अपना प्रभाव यदि नहीं दिखा पा रहा है, मान लीजिए ये टेबल पर किसी वस्तु को रखने से ये टेबल टूट जाता है, तो हम ये कहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले बल का मान अधिक है और नीचे से ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो कम है और ऊपर से नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो अधिक है, इस कारण से ये टूट गया है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ठीक इसी प्रकार से जब अपन आगे चलते हैं तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। अब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम यदि हम लोग देखें तो ये कहता है कि किसी भी निकाय का कुल रेखीय संवेग जो है वह सदैव संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जब तक हम किसी निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग जो है वो सदैव संरक्षित होता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, तो इसको जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब रैखिक संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग अगर देखेंगे तो जो बंदूक की गोली है ना, वो बंदूक की गोली जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने एक प्रश्न भी हमने सुना होगा कि जब हम पीछे की तरफ जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है किंतु हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्यों? तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है ना। जब हम नाव से कूदते हैं, किनारे पर कूदते हैं कोई भी, तो नाव जो है वो पीछे की तरफ हटने लगता है। तो इसके पीछे कारण जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है ना। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार भी ऐसा होता है, अपन ये भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें हैं और जो है अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोगों को आगे जो विषय बिंदु पढ़ना है यह रॉकेट नोदन, ये इम्पोर्टेंट है। रॉकेट नोदन को हमको देखना होगा और रॉकेट नोदन के पश्चात किसी पिंड पर और जो बल लगता है संगामी बल वह किस प्रकार से होता है यह देखना है। और किसी वस्तु कोई अगर लिफ्ट में अगर हम जाते हैं तो लिफ्ट पर लगने वाले बल को देखना है। तो ऐसे 2-3 चीज़ें हम लोगों को देखना है। तो सर्वप्रथम अपन ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम और रैखिक संवेग संरक्षण के नियम, इन दोनों को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिर आगे अपन आगे की कक्षा में बात करेंगे। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।